नमस्कार, पीएच वैल्यू में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी से चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सेकंड एक्सरसाइज 4.2 का दूसरा क्वेश्चन है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में जो प्रॉब्लम गिवन है उसे हमें सॉल्व करना है। तो पेज नंबर 71 पे एग्जांपल 1 गिवन है और उस एग्जांपल 1 में दो वर्ड प्रॉब्लम है। पहली वर्ड प्रॉब्लम है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती दो बच्चे हैं और दोनों के पास कुल मिलाकर 45 मार्बल्स है। मार्बल मीन्स संगमरमर भी होता है, जो एक टाइप का पत्थर होता है जो घर बनाते समय फर्श पे यूज किया जाता है, फर्श बनाने में यूज किया जाता है। और मार्बल मीन्स कांच की गोलियां भी होती है, छोटी छोटी कांच की गोलियां जिसे हम कंचे बोलते हैं, जो बच्चे लोग बचपन में खेलते हैं। तो यहाँ पे मार्बल मीन्स कंचे हैं, कांच की गोलियां हैं। वो दोनों बच्चे जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 मार्बल्स है। अब जॉन के पास कितने मार्बल हैं, जीवंती के पास कितने मार्बल हैं, ये हमें नहीं पता, लेकिन दोनों के पास कुल मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। अगर हम मान लें कि जॉन के पास लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी एक्स, अगर जॉन के पास x मार्बल थे तो जीवंती के पास हो जाएगा 45 माइनस एक्स। अब होता क्या है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 ईच। अब दोनों बच्चे जो हैं वो 5-5 मार्बल खो देते हैं। जॉन भी अपने 5 मार्बल खो देता है और जीवंती के पास अपने जितने मार्बल थे उसमें से 5 मार्बल वो भी खो देती है। अब 5 मार्बल खोने के बाद कितने मार्बल बचते हैं ये देखते हैं। तो जॉन के पास शुरू में x था और जॉन ने 5 मार्बल खो दिया, तो जॉन के पास अभी बचेगा x माइनस 5 मार्बल। और जीवंती के पास शुरू में 45 माइनस एक्स मार्बल थे और जीवंती ने भी 5 मार्बल खो दिया, तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स माइनस 5 मीन्स 40 माइनस एक्स मार्बल बचेंगे। अब कंडीशन ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अभी जो दोनों के पास मार्बल्स बचे हैं खोने के बाद, उस दोनों मार्बल्स का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट होता है 124। मीन्स अभी मार्बल्स है x माइनस 5 जॉन के पास और 40 माइनस एक्स जीवंती के पास। इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 124। अब हम फाइंड करेंगे इसको सॉल्व करके जॉन और जीवंती के पास कितने मार्बल थे। अब हम लिख लेंगे कि जॉन के पास अभी नंबर ऑफ मार्बल्स x माइनस 5 है और जीवंती के पास नंबर ऑफ मार्बल्स 40 माइनस एक्स है, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 124। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। x मल्टीप्लाई होगा होल से तो ये हो जाएगा x इंटू 40 माइनस एक्स, और माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा होल से तो माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। अब x एक बार मल्टीप्लाई होगा 40 से और एक बार माइनस x से तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 5 एक बार मल्टीप्लाई होगा 40 से और एक बार माइनस x से तो ये हो जाएगा माइनस 200 और प्लस 5x इक्वल टू 124। और इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40 प्लस 5, ये हो जाएगा प्लस 45x माइनस 200 इक्वल टू 124। अब LHS के टर्म को अगर RHS में भेज दें तो LHS में 0 बचेगा और RHS में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 45 हो जाएगा माइनस 45x और माइनस 200 हो जाएगा प्लस 200 और प्लस 124 ये हो जाएगा प्लस 324 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए माइनस 45x को स्प्लिट करेंगे। माइनस 45 को लिख सकते हैं 36x और माइनस 9x। सॉल्व करेंगे तो माइनस 45x और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 324x स्क्वायर, जो कि यही आना चाहिए। और ये प्लस 324 और इधर x स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। अब इस दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 36, और इस दोनों में माइनस 9 कॉमन ले लेंगे तो ये भी आ जाएगा x माइनस 36। इससे x माइनस 36 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इससे दो वैल्यू निकलेगा, पहला वैल्यू निकलेगा x इक्वल टू 36 और दूसरा वैल्यू निकलेगा x इक्वल टू 9। अब यहाँ पे x का दो वैल्यू आया, पहला वैल्यू आया 36 और दूसरा वैल्यू आया 9। दोनों वैल्यू सही है। शुरू में हमने जॉन और जीवंती में दोनों बच्चे के पास देखा था कि कुल मिलाकर 45 मार्बल्स है और जॉन का हमने मान लिया था कि x मार्बल है। तो अगर x के प्लेस पे हम 36 पुट करेंगे तो जीवंती के पास मार्बल्स की नंबर्स हो जाएगा 9।
मींस जॉन के पास 36 और जीवंती के पास 9। अब 5 मार्बल्स खोने के बाद अगर हम कंडीशन देखते हैं तो जॉन के पास 36 मार्बल है, 5 लॉस हो जाएगा, खो देगा तो जॉन के पास हो जाएगा 31 और जीवंती के पास 9 थे और 9 में से अगर वो 5 खो देगी तो उसके पास हो जाएगा 4 और दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 31 इंटू 4 तो वो आ जाएगा 124। ये क्लियर है, सही है। और अगर हम जॉन के प्लेस पे जॉन का जो नंबर ऑफ मार्बल्स हमने माना है वो 36 के बजाय 9 पुट कर दें तो जीवंती के पास 36 हो जाएगा और दोनों में जब हम 5 लॉस करेंगे तो 9 माइनस 5 जॉन के पास 4 हो जाएगा और जीवंती के पास 36 माइनस 5 31 हो जाएगा और उस केस में भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स जो है नाउ अभी का वो 124 आएगा। मींस दोनों वैल्यू सही है, जॉन के पास 36 मार्बल भी हो सकते हैं और 9 मार्बल भी हो सकते हैं। अब एग्जांपल 1 की दूसरी वर्ड प्रॉब्लम है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, मींस लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, वो प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, मींस एक दिन में एक निश्चित संख्या में वो खिलौनों का उत्पादन करती है। अब वो नंबर ऑफ टॉयज सर्टेन होगा, 10, 20, 50, 500 कुछ भी हो सकता है, वो सर्टेन होगा। ऐसा नहीं कि आज कुछ किया, कल कुछ किया, परसों कुछ किया, ये डिफरेंट प्रोड्यूस कर रही है, ऐसा नहीं है। वो सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है। अब हम मान सकते हैं कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बाय कॉटेज इंडस्ट्री बी एक्स। अगर हम मान लेते हैं कि उस कॉटेज इंडस्ट्री ने पूरे दिन में जो नंबर ऑफ टॉयज को प्रोड्यूस किया उसको हम एक्स मान रहे हैं। यहाँ एक्स किसी एक टॉय को हमने नहीं माना, पूरे दिन में उस कॉटेज इंडस्ट्री ने जितने भी टॉयज को प्रोड्यूस किया सबको मिलाकर हमने एक्स मान लिया। अब कंडीशन यह है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय को बनाने में जो कॉस्ट लग रहा है उस कॉटेज इंडस्ट्री को, एक टॉय को बनाने में जो लागत आ रही है, वाज फाउंड टू बी, ये पाया जाता है कि 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। मींस एक टॉय को बनाने की जो लागत है वो इक्वल है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। तो अभी हमने द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे एक्स माना था, तो एक टॉय का कॉस्ट हो जाएगा 55 माइनस एक्स। अब हमको यहाँ दो चीज पता चल गया, पहला कि एक टॉय का कॉस्ट है 55 माइनस एक्स और दूसरा कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे वो एक्स, वो शुरू में हमने माना था। अब कंडीशन ये है कि एक पार्टिकुलर डे में द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है 750 रुपीज। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स पूरे दिन में जितने भी टॉय बने सबकी लागत। तो सबकी लागत हमें कैसे पता चलेगी? नंबर ऑफ टॉयज को मल्टीप्लाई कर देंगे ईच टॉय के कॉस्ट से, तो वो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो एक टॉय का कॉस्ट है 55 माइनस एक्स और टोटल नंबर ऑफ टॉयज जो प्रोड्यूस हुए इन ए डे वो एक्स है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 750। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। ये x मल्टीप्लाई होगा एक बार 55 से और बार x से, तो ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। और LHS का टर्म को जब हम RHS में भेज देंगे तो LHS में 0 बचेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो माइनस 55x को स्प्लिट करके लिखेंगे माइनस 30x माइनस 25x। सॉल्व करेंगे तो माइनस 55 और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 750। LHS में एक्स स्क्वायर और प्लस 750 एज इट इज लिखेंगे, इक्वल टू 0 कर सकते हैं। और इस दोनों में अगर x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस 30 और इस दोनों में अगर माइनस 25 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x माइनस 30 इक्वल टू 0। इससे x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0। इससे x का दो वैल्यू निकलेगा, पहला निकलेगा 30 और दूसरा निकलेगा 25। अब x का यहाँ दो वैल्यू निकला है, पहला निकला 30 और दूसरा निकला 25, दोनों वैल्यू सही है। पहले हम ले लेते हैं 30, तो x हमने शुरू में माना था द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, मींस टोटल नंबर ऑफ टॉयज जो एक दिन में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो यहाँ पे है 30। अब कंडीशन ये है कि जो कॉस्ट है ईच टॉय का वो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे 30 है, तो एक टॉय का कॉस्ट हो जाएगा 55 माइनस 30, ये हो जाएगा 25। अब अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 30 इंटू 25 750।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम निकालेंगे तो एक दिन में जितने भी टॉयज प्रोड्यूस हुए उसको हमको मल्टीप्लाई करना होगा ईच टॉय के कॉस्ट से। तो यहाँ नंबर ऑफ टॉयज जो प्रोड्यूस हुए हैं वो 30 है और ईच टॉय का कॉस्ट 25 है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 750। इसी तरह एक्स के प्लेस पर अगर 25 रख के पुट करके देखेंगे तो उससे भी ये आंसर सही आएगा। चलिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अगर किसी टॉपिक पे कोई नई वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए और इस फैमिली को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।